चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ़ाइल को रीड करने की। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी किस तरीके से आप फ़ाइल को क्रिएट करते हैं और फाइल के अंदर कंटेंट को कैसे ऐड करते हैं और कौन कौन से मोड का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। नॉर्मली 3 मोड होते हैं। राइट मोड यानी W इस्तेमाल करते हैं। ए मोड यानी अपेंड मोड होता है जिसमें हम लोग मौजूदा कंटेंट फाइल के अंदर जो मौजूदा कंटेंट होता है उसके बाद के कंटेंट को ऐड करना चाहते हैं बिना पिछले कंटेंट को डिलीट किए हुए, तो हमें अपेंड मोड का इस्तेमाल करना होता है। और इसके बाद जो हम लोगों को आज पढ़ना वो है आर मोड। आर मोड मतलब फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसको रीड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपली तीनों के लिए हम लोग एक ही फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एफ ओपन। इसमें 2 पैरामीटर होते हैं। पहला तो आपको फाइल का नाम होता है पहला पैरामीटर के रूप में, दूसरा होता है मोड, किस मोड में आप इस फाइल के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो आर मोड है यानी कि इस फाइल को हम लोग रीड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग ओपन करेंगे आर मोड में। ठीक, उसके बाद यहाँ पर फाइल पॉइंटर जो इंडिकेट कर रहा है ये फाइल है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फाइल को रीड करना सी में थोड़ा सा अलग है। अलग इस सेंस में है कि यहाँ पर हम लोग फाइल को जब रीड करते हैं तो उससे पहले हमें एक फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है जो कि हमें मदद करता है फाइल को रीड कराने में, फाइल को स्टोर कराने में। तो इस फंक्शन का नाम है fgets। और fgets जो फंक्शन होता है इसमें 3 पैरामीटर होते हैं जिनकी मदद से हम फाइल को रीड कर सकते हैं। तो ये 3 पैरामीटर होते हैं। पहला तो यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम देना होता है। ठीक है, fgets में 3 वेरिएबल होते हैं। इस वेरिएबल का नाम देना होता है इस पैरामीटर में जहाँ पर फाइल के कंटेंट को स्टोर करना है। दूसरा पैरामीटर जो होता है वो बताता है कि एक बार में आप कितने डेटा को रीड कर सकते हैं। दिस इज़ अ सेकेंड पैरामीटर दैट स्पेसिफाई द मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा टू रीड। डेटा को रीड करने के लिए जब आप डेटा को रीड करेंगे तो इसकी मैक्सिमम साइज़ क्या होगी, तो ये मैक्सिमम साइज़ बता रहा है। ठीक है, और तीसरा जो पैरामीटर होता है वो फाइल का पॉइंटर होता है। मतलब ये फाइल का पॉइंटर मतलब फाइल को बताता है कि कौन सी फाइल है ये। ठीक है, तो इस फाइल से 100 कंटेंट को रीड करना है। ठीक है, रीड करने के बाद इसको इस चीज़ में स्टोर करना होता है। ठीक, इस चीज़ में जब स्टोर हो जाती है इस वेरिएबल में तो हम इसी वेरिएबल का इस्तेमाल करके बाद में प्रिंट ऑफ फंक्शन के जरिए इस नॉर्मली स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये fgets फंक्शन काम करता है। अब ये वेरिएबल जो होता है ये किस टाइप का वेरिएबल होगा, तो अगर आप जैसे आपने जो लिखा, जैसे कि आपको दिखाते हैं, जैसे ये है, ये हमारी फाइल थी। पिछली बार इस पर क्या लिखा हुआ था, हम लोग क्या लिखे थे, तो इस टाइप का कंटेंट मान लीजिए लिखा हुआ है। ठीक, तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग ही तो है। ठीक है, ये सब क्या है, एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, स्ट्रिंग है। और आपको पता होगा सी में अगर आप स्ट्रिंग बनाते हैं तो आपको एक कैरेक्टर एरे बनाना पड़ता है। तो ये जो है ऐसा वेरिएबल है, किस टाइप का, ये एरे वेरिएबल है जो कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। तो हमारे जो ये सारी जो ये हैं ये क्या है, ये स्ट्रिंग है यानी कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स ही हैं। तो इनको रीड करना है तो हमें एक एरे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर एक एरे वेरिएबल बनाया गया है। ठीक, और ये एरे वेरिएबल है, एरे है, और जिसकी साइज़ रखी 100 कैरेक्टर्स की, यानी कि इसके अंदर आप 100 कैरेक्टर्स इस वेरिएबल में, एरे में 100 कैरेक्टर्स एक बार में स्टोर कर सकते हैं। तो ये उसका डिक्लेरेशन है एरे का, जिसमें हम लोग इसी में हम लोग स्टोर करेंगे 100 कैरेक्टर्स। ठीक है, और ये जो दिया हुआ ये जो है इस 100 से मैच होना चाहिए, यानी कि ये जो एरे वेरिएबल इसकी जो साइज़ है वो इससे मैच होनी चाहिए। और मैच है भी, यहाँ पे 100 है, यहाँ पर भी 100 है। ठीक, ये मैक्सिमम साइज़ ऑफ डेटा है टू रीड, जितने साइज़ की डेटा को रीड करना है, जितने कैरेक्टर्स को यहाँ पर आपको देना होता है। और ये तो फाइल पॉइंटर अभी बताया। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर होते हैं जिनकी मदद से, जिनको हम पास करते हैं fgets में और हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। ये क्या काम करता है, इस फाइल से, इस फाइल पॉइंटर संबंधित जो फाइल है, ये फाइल पॉइंटर जिस फाइल को इंडिकेट कर रहा है उसके अंदर जो मौजूदा कंटेंट है उसके 100 कैरेक्टर्स को रीड करेगा और इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, और इस वेरिएबल में जब स्टोर हो जाएगा तो हम लोग इसको रीड कर सकते हैं किसी फंक्शन के जरिए। नॉर्मली प्रिंट ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग रीड कर सकते हैं, यानी डिस्प्ले करा सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये चीज़ है यहाँ पर यही प्रोसेस दिया हुआ है पूरा। और उसके बाद ये बता रहा है कि जो fgets फंक्शन होती है इसकी एक प्रॉब्लम होती है, ये केवल फर्स्ट लाइन को रीड करता है, बाकी की लाइनों को इग्नोर कर देता है। तो आप क्या काम कर सकते हैं, इसमें लूप लगा सकते हैं। इससे जो आउटपुट मिलेगा उसको लूप लगा सकते हैं, यानी कि उसको वाइल लूप में रख सकते हैं। तो आप
देखेंगे कि जितना भी कंटेंट है वो सब ये रीड कर लेगा। इसीलिए यहाँ पर ये वाइल लूप में इस चीज़ को लिखा गया। बस यही है इसमें। और यहाँ पर ये बता रहा है कि आपकी फ़ाइल अगर फाइल में कंटेंट मौजूद नहीं है तो उसमें उस केस में ये कुछ बताएगा नहीं, ठीक है। तो यूज़र को भी पता चलना चाहिए कि फ़ाइल में कोई चीज़ मौजूद है कि नहीं। तो ये लूप चलाने से पहले बेहतर होगा कि आप फाइल में चेक कर लें कि फ़ाइल में कोई कंटेंट मौजूद है कि नहीं। तो इसके लिए यही बता रहा है, नल के लिए हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि फ़ाइल में कोई चीज़ मौजूद है कि नहीं, क्योंकि एफ ओपन जो होता है फाइल में कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो ये नल रिटर्न करता है, ठीक। तो इसको हम लोग इफ़ के ज़रिए, इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि फ़ाइल में कोई कंटेंट मौजूद है कि नहीं, ठीक। और उसके बाद ही हम लोगों को नॉर्मली एफकेट्स जैसे फंक्शन इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि जब फाइल में कोई चीज़ मौजूद रहेगी ही नहीं तो हम लोग को एफकेट्स चलाने की ज़रूरत क्या है। तो यही हम लोग चेक कर सकते हैं, पहले ही लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख रखा है ये। तो यहाँ पर ये नल चेक कर रहा है, उसके बाद ये बता रहा है कि अगर नल है तो हम लोग ये प्रिंट करा सकते हैं स्क्रीन पे कि देयर इज़ नो सच फाइल, ठीक है। इस तरह की कोई फाइल नहीं है, इसको ओपन नहीं किया जा सकता, ठीक। तो यहाँ पर भी वही सा प्रिसाइज वे में दिया हुआ है। अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग कोड ब्लॉक्स पे देख लेते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने कोड ब्लॉक्स में, और कोड ब्लॉक में ये प्रीवियस कोड है, प्रीवियस जो हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर एफ ओपन फंक्शन का इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पर फाइल नेम है और ये आर मोड में है, और ये फाइल पॉइंटर है जो कि इंडिकेट कर रहा है इस फाइल को। इसके बाद हम लोगों को जो इस्तेमाल करना है वो होता है फाइल को रीड करने के लिए एफकेट्स। तो हम लोग यहाँ पर एफकेट्स लिख लेते हैं, और इसमें 3 पैरामीटर होते हैं जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो 3 पैरामीटर में जो पहला पैरामीटर होते वेरिएबल के रूप में है, तो उसको ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हम लोग उसको ले लेते हैं ए आर भी आई ले लेते हैं, ठीक। ये एक वेरिएबल है। और दूसरा है कितने मैक्सिमम डेटा को ये रीड करेगा, इसको हम लोग मान लेते हैं 100। और 100 मतलब कितने कैरेक्टर्स को ये रीड करेगा, इसको 100 मान लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग को ये पॉइंटर वेरिएबल, ठीक, ये यहाँ पे देते हैं। अब ये हो गया। अब इस वेरिएबल को हमें डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा कि ये क्या है। तो इसके बारे में बताया था, ये एक एरे वेरिएबल होगा, क्योंकि एरे वेरिएबल जो होता है वही नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स यानी स्ट्रिंग को स्टोर करता है। सी में स्ट्रिंग को हम लोग बनाते हैं तो एरे वेरिएबल की मदद से बनाते हैं, एरे की मदद से, कैरेक्टर एरे की मदद से। तो इसीलिए ये एक कैरेक्टर एरे होगा, और इसी में हम लोग स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि जो भी इस फाइल में मौजूद कंटेंट होगा जो कि सेट ऑफ कैरेक्टर्स के रूप में है, जिसको हम लोग स्ट्रिंग बोल सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंटर के द्वारा जो इंडिकेट फाइल है यहाँ पर, इसके अंदर जो भी कंटेंट मौजूद है सब स्ट्रिंग के फॉर्म में है। तो उसके 100 कैरेक्टर्स को ये रीड करेगा और इसमें स्टोर करेगा। तो ये एक एरे कैरेक्टर एरे वेरिएबल होगा। तो इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, और इसकी साइज़ यहाँ पे देते हैं 100। तो एरे का डिक्लेरेशन कैसे होता है ये तो आपको पता होगा। और यहाँ पर मैक्सिमम साइज़ होती है जिसको ये रीड करेगा, ये फंक्शन एफकेट्स फंक्शन। और रीड करने के बाद 100 कैरेक्टर्स को रीड करने के बाद ये इसमें स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद हम लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ से इसको प्रिंट करा लेते हैं इसी को। तो इसमें 100 कैरेक्टर्स जब ये रीड करता है और स्टोर करता है इसके अंदर, तो हम लोग यहाँ से प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करके इसके अंदर की चीज़ों को रीड कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं स्क्रीन पर। तो इसको कंट्रोल से सेव कर लेते हैं, और यहाँ से कंपाइल करेंट फाइल, और उसके बाद इसको रन करा देते हैं। तो आपको ये जो है रीड करता हुआ दिख रहा है ऊपर वाली लाइन, ठीक है। ऊपर वाली लाइन इसलिए क्योंकि आप अगर इस फाइल को ओपन करेंगे, ठीक, तो सबसे ऊपर कौन सी है, ये वाली लाइन सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये इसकी एक हम लोगों ने लिमिटेशन पढ़ी थी, तो उसमें यही दिया हुआ था, ये जो एफकेट्स होता है ये फर्स्ट लाइन को ही रीड करता है, तो ऊपर वाली लाइन को ही रीड कर रहा है। इसीलिए आपको नीचे वाली जो है, बाकी ये जो है आई एम फाइन, माई सिटी, एसपीएल, ये सब नहीं दिख रहा है। तो ये सारा डिटेल रीड करने का एक तरीका हो सकता है कि इसको वाइल लूप में डाल दिया जाए। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसको वाइल लूप में डाल सकते हैं। तो इसको कंट्रोल से सेव कर लेते हैं, और यहाँ से कंपाइल कर लेते हैं, फिर यहाँ से रन करा देते हैं। अब आप देखेंगे आपके सामने सारे ये जो है कैरेक्टर दिखाई देते हैं, XYZ तक है इसमें मौजूद।
तो इसको ज़रा ओपन करते हैं, देखते हैं। तो XYZ तक है ये, यानी कि इतना है।